ऐसी कोई दादागिरी थोड़ी ना है, क्यों नहीं जाएंगे? अरे साहब 5 आदमी के तो नियम है, यूनिवर्सिटी डॉक्टर है, क्यों है सब व्यवस्था है तो कर लो, लट ठोक दो। लट की बात नहीं, व्यवस्था है यार, तो व्यवस्था है तो वहाँ तक तो जाते ही है ना। आप मिल लो बाद में जाके। कोई आतंकवादी थोड़ी ना। कौन कह रहा है? तो वहाँ तक जाने में दिक्कत आप कह रहे हो आतंकवादी, मैं तो नहीं कह रहा। वहाँ तक जाने में दिक्कत क्या? आपकी जबान है, कुछ भी कह सकते हो। और ओ मिस्टर क्या आप इनको कहोगे क्या? स्टूडेंट है ये, दादागिरी कर रहे हो यहाँ पे, आप दादागिरी कर रहे हो, ये स्टूडेंट है, कैसे कर रहे हो? तमीज से ही तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम वहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ पे नहीं, किस लिए? आप कौन होते हो बात करने वाले? आप समझते हो क्या? यूनिवर्सिटी का स्टाफ हो क्या? हाँ तो बुलाओ उनको, बुलाइए यहाँ पे बात कर। मैं तो थाना उल्टो यहाँ कोऑपरेट करा दे दो, यहाँ की इसका रोको यहाँ तो यहाँ पे कोऑपरेट करो, ढंग से बात करो ना। स्टूडेंट है, थारा छोटा भाई है, दूसरा है, धीरे से बात करो, उसको की बात करने का जो तुम्हारे यहीं बैठे बुलाओ। आपके कौन है प्रॉपर? कोई नहीं जाएगा रविंद्र, मिल लो, तुम जो भी जाना चाहते हो, बात करना चाहते हो वो आ जाएंगे। सारा पूरा गाँव नहीं जाएगा, सब गाँव तक तो हमेशा क्यों ही जहर जा है, यहाँ तक ही जाएगा क्या? ठीक है सर। लठ ठोकना है, मुकदमा दर्ज करना बड़े कर दो, एडम चाराम कहीं फर्क कौन पड़े। आगे पहली एड़ा कोई में IPS बनना को नहीं ना IAS बनना। जो एक्टिविटी करो पुलिस दबाओ मीना स्टूडेंट आवाज ना कदे तक है दबा है, ठीक है, कह रहे वास्ता है हमें हमारा भी तो टाबर इस पार्टी अच्छी बात कौन बटे हम साथ हैं, कौन बटे तो थे तो के दो साथ होता तो इतनी बता 10 जने 5 जने। अरे साहब तो ये जो स्टूडेंट है बात ये करेगा आप ये बताओ ना। सब करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? सामने करेंगे ना, हर बार की बात है। और वहाँ तक आज तक जाते ही है, यहाँ पे क्यों रोक रहे हो? नहीं जाएंगे भाई, हमने कह दिया ना। ये आतंकवादी है क्या? अरे तुम कुछ भी ये आतंकवादी है, हम नहीं जाएंगे। ये आतंकवादी है, ये हथियार लेके आए हैं, ये कोई लाठी डंडा लेके आए, लठ तो ले खड़ा हो। और यूनिवर्सिटी प्रशासन का चीफ प्रॉक्टर है, बीजा है, उन्होंने लिया है ना आगे, बुला लेंगे हम, तो बुलाइए। आप बैठे नहीं, खड़े हैं यहाँ पे और खड़े हैं, ठीक है, बुलाओ उनको। यूनिवर्सिटी एक चीज का थानों ही खोल दो नहीं, एक मिनट थानों खोल दो नहीं, बड़े खोला दो, एक हेड ऑफिस में लगा दो, VC साहब ना Z+ दे दो, कीटा हो काले की नाम तो बड़े एडो कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, बड़े सिक्योरिटी दो ना, ब्लैक कमांडो दे दो। चोरी करने वाला ना ते रोको, प्रशासन जो को भ्रष्ट है उन्हें केदन के प्रोटेक्ट करने लागोड़ी है। यूनिवर्सिटी रा मीना एक चीफ प्रॉक्टर है, उन्हें बुलाओ नहीं, फेस करो हर टाइम पुलिस वाला क्या भाई। और तारी के दे जरूरत है, ऑटोनोमस बॉडी हटाया आपने? अरे ऑटोनोमस बॉडी हटाया आपने तो बुलाया है ना, तो उनको बुलाओ ना, क्या डायरेक्ट बात करो, बुलाओ उनको तो डायरेक्ट बात करेंगे। नेतागिरी करेंगे? अरे नेतागिरी की जरूरत नहीं है सर, मैं खुद नेतागिरी अगर करनी होती तो पहले कर लेता, ठीक है। अपना काम मारो तो काम मैं तो करा बढ़िया दे, तारो काम करो, उन्हें ले आओ, बुलाओ। अरे भाई हम बुला लेंगे, सब बुलाइए। आप ऐसा है, सुनो मेरी बात, क्यों? आपको मिलना है तो आप 5 जने चलो, 5 जना मैं तो एक बेटा चार चीफ प्रॉक्टर ना बुलाओ, मैं एक ही दान में मार रहा हूँ ना, बुलाऊ मैं, ठीक है, एक साइड में यही खड़े शांति बिल्कुल 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 जिद गई है, बैठो बैठ जाओ। अरे एक मिनट हो जाए, लारी हो जाए, आगे हो जाए, अपना जो स्टूडेंट है उन्हें आऊँ जाऊँ जगह दे दो, बस उतनी, बाकी सब बैठो। रोको रोको रोको, कोई ले आया कोई, रोको, दादागिरी शुरू कर, बैठो थे ना, जे जगह मिले वो बैठ जाओ आराम। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। विसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। रास्ता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रास्ता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सड़कों पे छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे।
ऑर्गेनाइज किया था। सर मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, यहाँ पे फोर्स लगवाई हुई है, हमारे स्टूडेंट जो आपसे मिलने आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना आ जाए, यही सर फोर्स लगवाई है आपने। यहाँ पे सबको डंडे लेके खड़े किए, ये बच्चे हैं, कोई हथियार लेके थोड़े ना आ रहे। उनको कहिए आपके जो भी ये जो पुलिस के आला अधिकारी जो लगवाए हुए हैं, आप इनको आदेश कीजिए और इनको कहिए कि ये अपना काम करें। अपने यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर हैं वो अपना काम करें। ऐसा थोड़ी गाड़ी निकल एक मिनट ओ मिस्टर, ये पे ना रोक की गाड़ी हुआ साइड में खड़ा रहो। अरे स्टूडेंटों को भी रोका है ना, और साइड हो। हम भी रुके ना, अननेसेसरी आप तो हंगामा करवा रहे हो, माहौल खराब करवा रहे हो। मैं तो शांतिपूर्ण तरीके में आप बात करना आया और आप फोर्स लगवाई। हटवाओ साहब, यहाँ फोन करो। नेचो रखो, नेचो ही जन। अब बात करना आया, कोई एड़ो कोई है को नहीं। जायज डिमांड है, 4 जना बात करें खत्म। ये जो की है बात ही कौन रखा, आप ही कर रहे हो साहब, आप कर रहे हो। नहीं जाओगे वहां तक, हर बार जाते हैं वहां तक, फोर्स तक, फोर्स तक। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इससे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इससे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र हितों का हनन हुआ तो भूल जाएगा सड़कों पे। छात्र हितों का हनन हुआ तो भूल जाएगा सड़कों पे। शिक्षा के दलालों को गुस्सा मारो सालों को। सब जाओ, मैं तो कह रहा हूँ ना, वो तो कह रहे हैं ना आने दो, मैं बात करवा दूँ वापिस। आ जाएगा, मैंने कह दिया। तो मैं तो ऐज कहा कि मैं राजी ओ राजी, बिच में ना कौन बिच में ना बींद बना रहा है, कहीं लेणू नहीं देणू नहीं, बिच में नहीं बात कर लो। हाँ तो बात की है ना, आपके सामने की है। मैसेज फोन कर दो, मेरे पास मैसेज, हम सारी जाओ, तुम 2-4 और। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छात्र है, आपकी मांग लेके आए हैं, थोड़ी है कोई। लीजिए सर, प्रदीप जी है, प्रदीप जी सीआई है यहाँ पे भगतपुर। लीजिए बात कीजिए सीआई साहब। मेरे पे करते हैं साहब से, मैं बात कर लूँगा। ठीक है सर, आप इनसे बात कर लीजिएगा एक बार, निवेदन। वो कहेंगे तो तुम सारे क्या हो, 10-20 हो। बिल्कुल सर, तो मानना तो मैं तो बात करना आया, राजी गुसेरी बात करना आया। अच्छा कोई एड़ो कोई एड़ा ठोकी से थोड़ा ना आपस में नहीं समझा। बात 5 जने करते हैं, 50 जने कभी नहीं। 50 जना 5 बात आज तक हुई है क्या? 50 जना एक भी पिन ड्रॉप साइलेंस रहे एक बार अजा तक उदाहरण है, तो कोई स्टूडेंट बाहर कोई बीच में ना कौन बोले। हमारे कभी देखा बोलते, किसी को एक आदमी बोलता है तो कोई बाकी बोलते लो यहाँ जाऊँ दो, जगह दो, कोई अपने स्टाफ भी दूसरे जो वहाँ तो अननेसेसरी रोक रहे हो। अरे ठीक है यार, फोर्स तक रोक दिया, वो तो 5 जना गया था, फिर को फोर्स तक की कौन जाओ। अरे वाह, ये तो बड़े काले कहीं कहते हो कि यूनिवर्सिटी में ना मत बढ़ो, क्या होता काटो मांगना ही, घर ही धनिया नहीं पड़ी। खुद के लिए कर रहा है क्या? मैं तो घाटो मांगन को नहीं आया, मैं तो स्टूडेंट आए, मैं तो फीस जमा कराऊंगा। 5 साल ऐसे नहीं है। हाँ साहब, लॉ कंप्लीट करिए, हमें एमए में एडमिशन है, रास्ता नहीं करा, फाइनल ईयर। पाकिस्तानी पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ा है। आप पढ़े हो ना, वही तो कहा घाटो मांगना ही, घर ही धनिया नहीं पड़ी। हमें ये तो थारो काम है ही तो, और ऑटोनोमस बॉडी है, कोई फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर एडो कोई ब्रीच होता हो तो समझ में आवे, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुए, कोई एडो हुए समझ में आवे। अब ये स्टूडेंट है, आप बात पेपर आउट हुआ पड़े, पिज्जा हुआ पड़े, 4 चीजें और आगे आए पड़े, ये बात ही नहीं रखे। हाँ तो फिर तो रखने ही तो आए हैं, 50 जना लड लेर बेटा, क्या है ये तो पाठा लेर बेटा है, कश्मीर वाला है, पत्थरबाज है कहीं। वो कहेंगे 500 दो बोले। बिल्कुल कहेंगे, अपने आप आ जाएंगे, सब आ जाएंगे आप बैठे यहाँ पे आराम से, मारो ईद कहीं काम को नहीं। हमारा तो हमारी तनख्वाह मिले, तुमको तो फिर भी पॉकेट में बैठे हो। मैं तो पॉकेट को नहीं मारना, 3 साल हुआ बेसाड़ी हुई सीट माते, 3 साल तो फिर भी ऐसे ही सबन सैलरी एड जितना भी आवे है, स्टूडेंट है, यहाँ रे खाते में नहीं करते, जो फीस जमा कराए वो ना बीसी साहब रे जो खाते में जाए, चीफ डॉक्टर रह जावे, टीचर जावे, ये सब टाबरा की फीस मिलता है। पटेल साहब कैसे हैं आप? 8 तक रोकणू आज तक रुकी, कोई स्टूडेंट कोई पत्थरबाज है या बीजा है, आप फोर्स तक नहीं आउण दे रहे हो, एड़ू यहाँ की गुनाह करियो। कुलपति जी 5 नहीं, 5 स्टूडेंट मैं मानता हूँ, 5 स्टूडेंट
वो फोर्स तक वहाँ पे जाते हैं बच्चे, वहाँ पे छाया में बैठते हैं, 5 जने अंदर जाके बात कर लेते हैं, उसके अलावा दिक्कत क्या हुआ? 5 स्टूडेंट से बात करनी है तो फिर वो वहाँ जाए यहाँ जाए, अरे साहब वहाँ तक जाने में दिक्कत कहाँ है? बच्चे हैं, आपने आपके पास ज्ञापन देंगे? नहीं मैं देंगे और ये इनका अधिकार है, ये देंगे। और रही बात दूसरी, मेरे पास साहब का जो आदेश है, एक मिनट प्रोक्टर साहब, एक मिनट प्रोक्टर साहब, बात सुनिए, बात सुनिए। चलो सुनो। थां गुटे थारो ऑटोनोमस बॉडी है, थां गुटे थारी सिक्योरिटी सिस्टम है, थां गुटे 20 तरीके रा आप रे की के अनुशासनात्मक कार्रवाई वाला वो कमेटियां है, पचा थाना लॉ एंड ऑर्डर वास्ते फोर्स ना बुलाउंड कर जरूरत पड़े, लट लेयर दे के डराना चाहोगे यहाँ स्टूडेंट्स हैं? जवाब दो नहीं, ठीक हो नहीं? हाँ थाना ठाए ऑटोनोमस बॉडी है, पचा ते फोर्स ना आरएसी ना ये बुलाए ते स्टूडेंट्स ना दबाणु चाहोगे? नहीं दबाना चाहते हो आप? कोई दबाने की बात आप फिर क्या बात है? नहीं फिर क्या बात है जो यहाँ पे इतनी जरूरत पड़ गई, विश्वविद्यालय इतनी जरूरत पड़ गई, ये क्या नौबत आई? अरे मैं बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो तो आप बिल्कुल सुनाइए, आप क्या बात है सुनाइए, आप एक बात ये कह रहे सब हो सुनेंगे कि आप जवाब दो। हाँ। और जब हाँ, मैं बोलिए बोल बोलिए, रहा हूँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब बोलने नहीं दे बिल्कुल रहे, जवाब दो बातें साथ नहीं होती। दीजिए जवाब। स्टूडेंट कोई भी विश्वविद्यालय स्टूडेंट कर्मचारी और शिक्षक से बनता है, और ये सारा सिस्टम स्टूडेंट के लिए शिक्षक है, शिक्षक के लिए स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट की कोई भी मांग है तो वो मांग विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर है। सही है। उनकी कोई ग्रीवेंस है उसको सुनने के लिए भी तत्पर है, ठीक है। और हाँ, सुनने के लिए जैसे कुलपति जी ने मुझे जो निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी ग्रीवेंस है और बात करना चाहें तो उसके लिए 5 स्टूडेंट, उसमें कोई भी 5 स्टूडेंट वो वहाँ साहब से आके मिल सकते हैं। ये मेरे पास निर्देश है जो मैं आपको सर्कुलेट, यही है, यही निर्देश है। 5 जने जाएंगे पर वहाँ फोर्स पे सब बच्चे बैठ जाएंगे, आगे 5 जने निकल जाएंगे। जो मेरे पास निर्देश है। आप ये निर्देश आया को नहीं है, ये नस्ते क्रॉस चेक कर, ठीक। पचा हूँ साहब ने पूछ ली, मैं 5 जना ही जूसा हूँ, साहब ने पूछ ली कि फोर्स शरीर की जरूरत है, थार वैसे भी हाथ में कहीं को मना था आप तो कह ही रहे हो ना, मेरे हाथ में नहीं है, कुलपति जी के निर्देश है, तो मैं कुलपति जी से बात करूंगा, मैं कुलपति जी से बात करूंगा। आप तो कुलपति जी को ये बोल दीजिए कि विद्यार्थी आए, जवाब देना है, मैं जवाब, मेरी बात सुन लीजिए, जवाब नहीं देना है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप कुलपति जी को जाके कह दीजिए वो बच्चे हैं वहाँ फोर्स तक आएंगे, वहाँ पे बैठ जाएंगे, 5 जने आएंगे, अंदर आके बात कर लेंगे। अगर मना कर दे तो ठीक है, हम यहाँ पे चिपका देंगे, आप बोलो ही मत, क्या बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक साथ ही आएंगे। उस दिन कहाँ जाएंगे सब देख लेंगे, सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, लगा देना आपकी फोर्स, लगा देना आपकी आर्मी, ठोक दे लठ जो कह रहा था लताम जोर है हमारे पुठा में अजय तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको पूछ ले, हाँ बात कर लो आराम से। टाबर है 45 डिग्री टेम्परेचर रमीना बैठा है, फीस देने बाद में बैठा है, ये वास्ते शर्म री बात आप रे वास्ते होनी चाहिए। आप एक शिक्षक खुद ना को तो थारा टाबर है, ते यार माई तो बराबर हो, और जब हाथ बात करो नहीं, जब वाकई ये माना शर्म आवे कि हमारे विश्वविद्यालय ये संस्था रहा विद्यार्थी मारा एड़ा मारा जो गुरुजन एड़ा यहाँ हंसे पड़ा हमारा टाबर 50 डिग्री टेम्परेचर वाकई माना देखी जा पड़ो, माना देखी जा पड़ो, माना देखी जा पड़ो, माना दिखाई दे पड़ो। और चीफ प्रोक्टर और आपको लगता है कि आपके विद्यार्थी आतंकवादी है, कश्मीर के पत्थरबाज है, पता नहीं लठ चाकू हथियार क्या क्या लेते आते होंगे, ये वास्ते तो था ये सारे फोर्स लगाओ 4 और लगाओ, 2-4 और बटालियन बुला लीजो। वे जिके दिन साउड हाल तो मैं तो सिर्फ बात करना आया, ठीक है, जिके दिन तेवड़ी इनकी आण हो जाए वो दिन थारे जितनी कर लीजिए। आपकी जो लैंग्वेज है उसकी तरह से मैं बोल नहीं सकता, खैर, पर मैं आपकी जो मांग है हमारी बोले यहाँ कौन सको क्या कि हमारे मन में ना पीड़ा है, दुख है, थे आराम में ना एसी में ना बैठा हो, थाना पीड़ा होता है, समझ मैं भी आपकी आप बात कर लीजिए, मैं आपके सामने 45 डिग्री आपके ऊपर है तो मेरे ऊपर भी 45 डिग्री है, आपके हाथ में भी सर सुनवाई हो रही है ना, मैं यहाँ बैठा के आप हाथ में कहीं नहीं है जो हाँ मैं हम कर लेंगे, कर लाके मुद्दे से मत भटकाई, आप हाथ में नहीं है तो आप हाथ में है, बात करो, जो मुद्दे पे आप बात करें मैं उसी मुद्दे पे अपनी बात कर लीजिए आराम से कर लीजिए। फोर्स तक आने में अगर कोई दिक्कत है या एड़ो थाना कहीं लागे तो अनसिक्योर फील करो तो लगा ही दो, 1-2 पलटना बराबर सर। मैं तो आया मांग ठीक है 30-40 जना हल्ला और ज्ञापन दे रहा हूँ,
एडी स्टाफ है कि इतो जमायक मो है तो पर मेरी तरीके में नहीं जाता हमको बड़े ध्यान रखना और नहीं उधर ही आती है आगे किसको आवड़े मत बेसो आगे आओ आयामीन आरामी नैच में बैठो ये भी बैठो अपना कोई चिंता वाली बात को नैच में बैठो यार भाईडो लाटो है दाम पे दार भाई लटका है पर नको के हिम्मत है इतनी मुझसे कर बेसो से नैच रास्ता तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे रास्ता तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं रास्ता तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी इसी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे रौसा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं 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 इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते आराम में नैच में बेहरो कंफर्टेबल हो यार आ गई था हाँ कौन सा मैं आ गया हेड ऑफ आगे बताऊं फोटो बढ़िया खींची बिल्कुल तो पुलिस है मैं रौसा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं रौसा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी आपको मतलब ज्ञापन देना है आपका मकसद ज्ञापन देना है ज्ञापन देना है तो मैं मैडम को बुला देता हूँ मैडम यहाँ आ नरेंद्र मना करियो नहीं मिलने के लिए तो आपको मैं ये कह रहा नहीं हूँ मिलने के लिए तो आपको कह रहे हैं आप मिलना नहीं चाह रहे हैं तो मुद्दे की बात ये है मुद्दे की बात थी मुद्दे की बात का जवाब मुद्दे की बात से ही दे रहा हूँ दियो को नहीं हाँ मैं भी दे रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं दे रहा हूँ बड़े बाबू है वो आपको लगता होगा हाँ बड़े बाबू है वो कुलपति आप कुछ भी कह रहे हैं इमरजेंसी हाँ इमरजेंसी सर्विस को जाने देंगे एक मिनट क्या हो रहा ये ना तुम एम्बुलेंस ये ना मैं भी नहीं आता हूँ
केस होते हो, पर ये अनुशासन की बात है, आप उसको कुछ लो भी हमें कह बैठ सकते जाओ, बस आराम है, बस आराम है ब्रदर। पिक्चर और रेस्टोरेंट के बीच में दादागिरी वर्ड भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल इसलिए आप ये नहीं कहें। आराम में सब बैठो, बस सब ठीक। रौसा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रौसा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। अरे विसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विसी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। विसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। विसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे विसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे विसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। इसके आगे 5 मिनट लेते हैं। अरे 2 मिनट से बोलते हैं साथ में। वो तो वीसी साहब में नहीं बात कर रहे हैं, तो आप नेगोशिएशन कर रहे हो। एक चलो वीसी साहब ने ये बात ठीक ना नियम काटे रोकना और करना और बिचमीना है ना मतलब साहब। ये प्रदीप जी रहे तो आप भी चलो ड्यूटी करें थे तो मैं भी कितना दिया जो मैं भी मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। माना को नहीं डरा था कि इतना डरो कॉलेज में तो ठीक है। एग्जाम बच्चे तो एग्जाम दे रहे पेपर हैं, रुपया कितना जो मिला पढ़ रहे हैं ना वो सारे एग्जाम दे रहे हैं। आर पार जो है अभी तो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे सारे। अब ये आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो और आप कुछ भी कर सकते हो ना। नहीं मैं कुछ करने की बात ही नहीं कर रहा। यहीं बैठेंगे यहीं। हाँ यहाँ बैठा यहीं बैठे आराम से। आप सब आराम ये बिराज हो जाओ बैठो बैठो दीपू 500 जना चिराग वगैरह कौन कौन है अभिषेक भाई यादव तो थोड़ा बैठाओ मत आ रहे ठीक है और भाई बैठो मीना अरे थोड़े बजावन हैंगे उनको मैं तो यूनिवर्सिटी जड़ रही है तो देख रहे हो मोटी की मोटी तो पहले नेताजी ने मुद्दे पूरा बताए नहीं। नेताजी ने मुद्दे बताए नहीं पूरे। कौन सा हेड साहब बता सदी मिली सी ए गेट में आड़ वास्ते लगाए दो बेटा लाख लाख जो नहीं आता इसी साहब बुला तो 1 2 3 आगे 4 5
साथ तो भगवान कृष्ण का तो और लग जाएगा बाकी गेट सब तो ये नहीं मारे कमजोर नहीं करोड़ों बात पर मैं चाहूँ ये चाहूँ कि लो एंड ऑर्डर रहे आपने माता येड़ी कोई बात को नहीं आ तरीके में बात है हंगामो से करने में तो बीजा तरीका घना ही पड़ा और था मैंने उल्टे माना कहीं मिलनू है हमारे स्टूडेंटा नहीं नुकसान हुए ये तो खुद चाहूँ कि सिस्टमेटिक यानी मांगा मारे तो गेट खुलवा दो, लॉक खुलवा दो। हद करे देखो तो नेता बन के रहेगा आप आशीर्वाद रहे छोड़ देना चाहिए नया छात्र नेता छात्र संघ जब तक तैयार नहीं हो देश में छोटा भाई कोई अध्यक्ष की तब नहीं छोड़ेंगे। हूँ तो गवर्नर साहब ने मिले आयो उन्होंने के आयो कि चुनाव कराओ नयो छात्र संघ अध्यक्ष आए किस किस को जाना है बस एक नहीं जाएंगे एक दो कम हाँ हाँ एक दो कम कर ले और मैं कहूँ उसी को जाना है इधर आ मीडिया बंधु जाओ रहा मीडिया बनाई मीडिया बंधु जाओ ठीक है तीन चार कोऑपरेट करो थाने में मैन गेट तक ले जाएंगे खुद ही करे बाहर आ जाऊं क्या करूं सब अपनी अपनी जगह को निर्धारित करके बैठी बात बैठी तो मीटिंग मीटिंग पहले तो बाहर कई सारे स्टूडेंट बैठे हैं उन्होंने पानी की व्यवस्था तो पटेल साहब स्टाफ ना जो नहीं जल्द से लूंगा बाहर आप 2-3 लोग पानी की बोतलें लेकर बस बाहर वहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं जी हाँ उनको पानी पिलाओ। और अंदर भी पिला अंदर आने हुए मुद्दों खत्म हो गई जैसे खाने की ले कोई अरे तो पानी जरूरी है। घर में जो आप 45 डिग्री में बैठे तो वो नहीं पहले मैं जरूरी है। तो यहाँ पे ये मत आओ तो वो पहले अपने परिवार यहाँ पे बात हाँ हाँ ठीक सही है विश्वविद्यालय एक परिवार है वो परिवार का मुखिया मैं खड़ो और बात करूँ अगर आप नहीं प्लीज मैं कंफर्टेबल फील करूँ क्योंकि आप हमारे आपने बराबर अरे नहीं यार देखो बात वो नहीं है आप पे सब लगभग परिवार का सदस्य हैं आप ये परिवार का मुखिया हो लगभग अब बैठिए समाज तो, के दिन की बैठ भागीदारी के बात। मैं खड़ा अरे रह मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। नहीं सर मैं खड़े रह के मुझे ठीक लगता इनको है ठीक आपके लगता है तो बात करना यहाँ मीना सब जितना भी स्टूडेंट है स्टूडेंट कह रहा स्टूडेंट आप स्टूडेंट बिल्कुल आप स्टूडेंट जब आप मैंने बात करने वास्ते आवे जब क्या जरूरत पड़े कि आप एक फोर्स में आप सोचो पूरे स्टेट रमीना पूरे जोधपुर रमीना के दिन के हर जगह पुलिस की जरूरत है पर फिर भी स्टूडेंट ना रोकने वास्ते प्रशासन ना आला अधिकारियों ने तैनात कर दिया था महासभा की जायज मांगा है जो मैं था ना बताऊं हमारा कर्तव्य है पर आप वो ना सुनो वो ना निस्तारण करो आप हाथ क्या जरूरत पड़े कि एक स्टूडेंट अपने खुद ही सिक्योरिटी व्यवस्था है चीफ डॉक्टर्स है सब चीजें पचे यहाँ क्या नौबत आए कि स्टूडेंट्स ना माडे लठ बताना पड़े आरएसी रे यूनिट बताना मैंने सर वो आप ए सब चीजें करता रहे ये सारी चीजें घरेलू चीजें हैं रोज डेली रूटीन की चीजें हैं जो वहाँ पे के दिन के रोज एक दूजे ना
मीना कोई गलत हुई तो मैं ही बता हाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मीना कहीं खामियां उसे उनके बारे में मैं करा रोज री रूटीन री चीज है। आप कुलपति आने बाद में मैं पहली बार आज प्रदर्शन करना आयो, प्रदर्शन भी कोनी जायज मांगा ना ले ज्ञापन देना है, प्रदर्शन रो एक अलग तरीको है पर मैं तो ज्ञापन क्या की सीधी सी बात है कि हमारी कोई भी अगर शिकायत उसे मारो कोई स्टूडेंट और कोई दुख दर्द उसे और कोई हकरी कोई हितरी बात उसे तो मैं तो आप नहीं बता अधिकार तो बच्चा हुआ स्टूडेंट्स ना खुद रोकनो एक के तक सही और जस्ट एंटर होते ठीक है समझ में आ कि आप रहे माहौल खराब नहीं हुए मैं भी कौन चाहूँ क्या कि खूब लोग हुए जब बात भी सही तरीके में मैं माना पर अपन स्टूडेंट के गेट तक पोथी रोक देना समझ में आप रहे 2-3 गेट लागू आप एक फोर्स तक क्यों बनाओगे स्टूडेंट्स आज तक आता है नई चीज को नई रीता फोर्स ना बुलानी है क्यों आप पे खुद ऑटोनोमस बॉडी है आप पे खुद एक सक्षम है पछे जरूरत क्यों पड़ी मुझे पहले ये जवाब चाहिए पछे आप पे आगे बात। हाँ देखिए पहली चीज सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम लोगों को बात करना है ना, जैसे आप 10 लोग हो 10 लोगों से शायद मैं बात कर सकता हूँ, बिल्कुल सही 200 लोगों में ना आप रोक पाते हो, मैं भी बाहर गया था सिंडिकेट के दिन बाहर गया था है ना, जब उस दिन भी ये हुआ था कि बातें सबकी सुनी, लेकिन जब हर बच्चा वहाँ बोल रहा होगा तो आप किसकी बात है क्या जवाब, जैसे आज सेंसिबल हमारी बात हो रही है ना, है ना, एक ठीक तरीके से बात हो पा रही है, ऐसी बात करने के लिए मैंने पिछली बार भी यही किया, अभी भी ये करना क्यों शुरू किया क्योंकि पहले नहीं था, पहले सारे बच्चे आते रहे हमेशा सारे खड़े, अब सारे के सारे बोल रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप नहीं कह पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब बात नहीं हो पा रही। मेरा मुद्दा आप समझे, आप यूनिवर्सिटी की मेन गेट पे आप ऑनलाइन सेल के पहले वो जो एंगल लगी उससे पहले स्टूडेंट को रोकिए, आप यहाँ पे 3-4 गेट है, वैसे भी स्टूडेंट्स आप जब 5 जनप्रतिनिधियों को बुलाओगे छात्र प्रतिनिधि को बुलाओगे तो फोर्स और लगी होगी, वैसे भी 5 जन ही आएंगे, 3-3 गेट लगी, फिर उतना दूर तक रोकना क्या था, चलो उससे तो देखो नहीं वो रोकना कहाँ कर सकते क्यों फोर्स तक ये तो चीज सर आपके देखो स्टूडेंट ही तो है, बच्चे ही तो हैं, आपके ही तो हैं, बहुत बढ़िया, इस परिवार के सदस्य ही तो हैं, कौन है इनको यहाँ फोर्स ये आपके सामने ये प्रशासन के आला अधिकारी हैं, विद्यार्थी पूरे तरीके से शांति से अपनी बात रखने हैं वो और तरीके से अपनी बात रख के चले जाएंगे, उनको एटलीस्ट यहाँ तक फोर्स वहाँ भी यहाँ तक भी सारे के सारे आए, पूरा मॉब भी आया है और आता रहा है, लेकिन पुलिस को उनसे काम उनको नहीं समझा सकते। ये कह रहे हैं कि हमें जब माननीय कुलपति महोदय जब आदेश जो देते हैं हमें उसकी पालना करनी पड़ती है और हमें आदेश ये है कि हम सारे स्टूडेंट्स को गेट तक रोकते हैं। अपनी व्यवस्थाओं का ऐसे ही करते हैं कि पुलिस को उनका काम मैं नहीं समझाता, नहीं उन्हें क्या करना है, नहीं बात आप समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ फोर्स तक बार फोर्स तक यहाँ तक तो हर बार प्रदर्शन यहाँ तक आते ही रहे हैं, मैं तो यहाँ तक भी आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ फोर्स तक ठीक। और दूसरी चीज वो क्यों मैं बाहर आने के लिए हमेशा तैयार, बिल्कुल सर ये आपका बड़प्पन है, मैं मानता हूँ इस चीज, अरे यार जो नहीं बड़प्पन नहीं पर बात ये है कि स्टूडेंट्स को उद्देश्य है बात सुनना, बात करना है ना। पहले तो सर इसका इलाज एक ये जो पॉइंट मुझे आज लगा, पहली बार ऐसा फील हुआ कि विद्यार्थियों के साथ में कहीं ना कहीं उनको दबाने के लिए ऐसे लटका और ऐसे, मुझे नहीं पता था कि आप कुलपति आने के बाद में इतना ये हो गया, मैं तो जहाँ कहीं पे भी बैठता था ये कहता था कि अब हमारे प्रशासन में अब हमारे सेंट्रल ऑफिस के अंदर पुलिस की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं जब वापस पुलिस को और इनको ये सब चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी कहीं ना कहीं एक जब बैरिकेड लगे हुए होते हैं बाहर और फोर्स जब लगी हुई होती है तो लगता है कि अंदर कोई बड़ा अखाड़ा चल रहा है, कोई कश्मीरी पत्थरबाज आए हैं, टेररिस्ट आए हैं, इतना बड़ा लवाजमा इतनी बड़ी फोर्स लगी हुई है। चलिए आपको जो ठीक लगे, बाकी ये मुद्दा मुझे बताना जरूरी लगा क्योंकि ये मेरी अकेले की नहीं है, मैं तो 3 साल छात्र संघ रो कार्यकाल शुरू कर अगली बार जब छात्र संघ मैं सर निवेदन करता हूँ मेरी बात जब कोई नयो छात्र संघ रो अध्यक्ष आई मैं तो ये कर जाऊं जब हाथ जोड़ने जी निकलूं क्या कि मना ये जगह बिठाणो नाम पहचान ये यूनिवर्सिटी दी नहीं है, पर आने वाला विद्यार्थी है ना, आने वाला छात्र प्रतिनिधि है ना, ये दिक्कत नहीं हुए आने वाला स्टूडेंट वास्ते मेरी ये बात है, मना लगे कि आप ये बारे में सोच विचार सही डिसीजन ले ताकि सब ये फायदो है, क्योंकि काले तारीख में ना कोई एडी अप्रिय घटना हुए, कोई स्टूडेंट माटे अगर मीना आवे उमर माथे अगर लट चले तो संग मोटो अगर कह सोचने वास्ते करो विषय हो तो आप उठम धर्म संकट की स्थिति में उसको की साथ जो
वो नहीं होगा। देखो एक बात थोड़ी सी मैं कह रही हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि जहाँ ऑफिशियली जब आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई है ना, उस समय भी मैंने ये कहा था कि मेरे मन में कोई इरादा है कि पुराने सारे अध्यक्षों, क्योंकि आपके समय में उन लोगों ने कितना क्या किया है वो अनुभव कोई और नहीं जानता, है ना। वो सम्मान मेरे दिल में हर अध्यक्ष के लिए है। ये नहीं कि आप चले जाओगे तो आप फिर पराये हो जाओगे। 10 साल पुराना पराया नहीं है, उसने खून पसीना यूनिवर्सिटी के लिए बहाया है, सम्मान क्यों नहीं करता उसका? वो सम्मान वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने यहाँ खून पसीना बहाया हुआ है उसके लिए, और उनके सेशन आज भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। मैं तो आभारी हूँ जो हमें हमारी, देखो वीसी तो आते जाते रहते, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, वीसी आते जाते रहते, विश्वविद्यालय को कभी कोई छात्र नुकसान ना करे, वो चाहे न्यूज के रूप में हो, चाहे प्रदर्शन से किसी भी रूप में हो। मैं तो फिर चला जाऊंगा, कल कोई और था, मेरी तो कोई वो नहीं है, मैं मानता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ। और छात्रों के लिए वो सम्मान, और इस सम्मान के साथ में काफी कुछ उनका आता, आपको पता है 25,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई छात्र सदन अध्यक्ष मामूली आदमी नहीं होता। और आपने उसी गरिमा से मेरे से बात करी है ना, और शायद सभी ने करी होगी जो भी अध्यक्ष बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई विशेष करता है कोई विशेष नहीं करता है, सभी ने उसी गरिमा से बात करी होगी। ये हमेशा मैं उसका हर किसी का आभारी रहूंगा जो विश्वविद्यालय के सुधार के लिए मेरे से किसी यहाँ से लेके, यार मैं सुधारपुरा बाजार में खड़ा हूँ, वहां भी कोई मेरे को बताए, मैं उसका आभारी हूँ। और ये खुली बात, इस चीज पर, इस मुद्दे पे आप थोड़ा सोचिएगा। और मैसेज अगली बार जदे कदे भी मैं आऊँ या 2-3 महीना तो हाल तक है, तो माना यहाँ लागू चाहिए कि सर सवा स्टूडेंट्स रहित रहेगा फैसलो नहीं हो, ताकि माना प्रदीप जी है, दिलीप जी है, ओम जी है, या सब जितना भी पुलिस का आला अधिकारी भी है, तो ए भी केत मामला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जुड़ेड़ा है। पछे इया सामने जदे मैं या आमा सामा होता हो तो माना खुद ना भी लागे जो रात दिन मार वास्ते खड़ो रहे, मुआ महीना माना या धक्का मुक्की नौबत क्या आवे। हमें मुद्दे माथे आऊं, लारले काफी टाइम इन विश्वविद्यालय पूरे चर्चा रमीना तो जहाँ पूरे प्रदेश रमीना हर जगह पेपर लीक रा प्रकरण आगे आता पड़े, जाने पटवारी रहा आया, कांस्टेबल रहा आया, रीट रहा आया, सब रहा। बेरोजगार वास्ते, विद्यार्थियों वास्ते वाकई एक चिंता रो विषय। पर साथ ही साथ में जब विश्वविद्यालय रा पेपर क्या आप अबार फरमाए 25,000 रेगुलर और 2.5 लाख प्राइवेट स्टूडेंट है, और हमारा जब पेपर आउट हुए तो आप सोचो जो को रात दिन मेहनत करे, मारडी मुश्किल में ना एक कमरो किराए माथे ले रहे, और उहे ना जदे ठा पड़े कि साहब मारो पेपर आउट हुआ, उहे माथे केड़ी और ए चीज जो को हुई है, ये वास्ते जो को जिम्मेदार है। देखो साहब ये चीज और ऐसी घटना है, मुनाफा लाके पहली बार हुए, कई सारी चीजें कई बार एड़ी होती आई है, जाने अनजाने में गलतियां इंसान हो गए माना, पर अगर ये गलती नहीं है तो क्या जबरदस्ती या जानबूझ कर करियो तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी और मीना एक सकारात्मक मैसेज आवे विश्वविद्यालय प्रशासन में। वहाँ लागू चाहिए कि वाकई विश्वविद्यालय प्रशासन उम्र वास्ते सजग है, उम्हारी बात न सुनने वास्ते, उम्हारे हक वास्ते, उम्हारे हित वास्ते हमेशा तैयार हुआ कि रोज चीज वही देखा, आज ये पेपर आउट, आज वो पेपर आउट, पर बदले में ना माना यही कौन देखी जाए कदे कि ए जो को हता जो को जिम्मेदार हता यार खिलाफ है कार्रवाई में कदे माना देखन न कोन बेड़ी आज तक इतिहास जब तक ए वर्ड ए हेडलाइन देखने ना नहीं मिल है तब तक वो विद्यार्थी रे भेड़ो न्याय कोनी। मारो निवेदन है जो को भी ये रमीना लिप्त है, मैं थोड़ा दिन पहले बात आपने बताऊं, वो अलावा भी ये मुद्दे माथे कई सारी बात करनी चाहिए। ये अलावा भी थोड़ा दिन पहले कॉमर्स रमीना एक एग्जाम चलतो, संडे रो दिन थो, कॉपियां लेर बैठो आया रे 1.5 घंटों तक बैठा रहा। आप सोचो कि एक कोई भी जो कॉपियां लेर आया उम्र बेड़ो अप्रिय घटना हो जाती, कोई दुर्घटना हो जाती, जिम्मेदारी कौन लेता? विश्वविद्यालय प्रशासन ये वास्ते एक्टिव रहना पड़े, जो को ये वास्ते जिम्मेदार है, जो को ये वास्ते सक्षम है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त, ताकि ये मैंने अपने विश्वविद्यालय की साख लोग ये मात्र भरोसा करे। है बात कोई करे, कोई परीक्षा की बात करे, कोई एडमिशन ले जाते के 3 साल तो यहाँ चला रहे हैं, दिक्कत है, पेपर तो अच्छा ही नहीं। नौबत क्या है? पश्चिम राजस्थान संगम मोटा विश्वविद्यालय अगर यह स्थिति है तो वाकई अपने सब वास्ते चिंता चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आप में ना कि आप ये ना ले कहीं कार्रवाई करिए, पूरे बारे में एक बार
आप स्पष्टीकरण दे हो या नहीं, और आगे भी आप ये ना ले जो को कमेटी बना रहा हो या जो ना दरखास्त कर रहा हो तुम्हारे बारे में मानो बताओ तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगे। पहले पॉइंट बात आपको सही। हाँ जी, मैं पूरी चीज सभी को बता दूं। देखिए जब ये आउट हुआ तब मैं, आप लोग भी कहते हो कि मैं बड़ी ज्यादा सोचता हूँ, उस समय बम्बई में था, अपने विश्वविद्यालय का कोई MOU साइन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी से, और मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जिनके साथ मेरी उसमें वैसे ही मैं तारीफें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिससे मेरी बात हो रही थी वो कह रहा था पोखरण में R चिदम्बरम से मेरी बात हो रही थी, जहाँ मतलब कोई परिंदा भी नहीं घुस सकता, जिनको पता होता है कि कहाँ क्या एटम बम रखे उस तरीके के लोग, वो BARC के चेयरमैन मेरे साथ थे, 5 लोग थे। तो इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में बना था, और आप लोगों के लिए बड़ी अभी डिक्लेयर नहीं करा मैंने, खुशखबरी लाया हूँ, हमारे MOU उनके साथ साइन हो गए। अच्छे काम तो जारी रहेंगे अपने, बुरे भी हो रहे जो आपने कहा बहुत शर्मनाक हुआ। जैसे ही मेरे को ये सूचना, हाँ शाम को मुझे पहली सूचना पत्रकारों से मिली मतलब शाम को कि ऐसा कोई घटना वहाँ घटी है, इसी ने किया आपने बात करवा दें। तो शाम को जब मुझे ये सूचना मिली, लगा यार मीटिंग तो हमारी कल, आज मैं पहुँच जरूर गया हूँ, मीटिंग कल सुबह है हमारी ये करके, और जैसे अगले दिन मीटिंग करके जैसे ही मैं यहाँ वापस पहुँचा, फ्लाइट लेट होते 3 बजे यहाँ लैंड करी, 3 से 7 बजे तक हम लोग, मैंने एकदम वहीं से सारे पहले तो इंस्ट्रक्शंस दे दिया राजाराम को, सारे डीन डायरेक्टर्स को आप बैठा के रखो, नंबर 1, नंबर 2 सारे सीक्रेसी वालों को बैठा के रखो, हमारे चीफ डॉक्टर साहब बैठे हुए सब, ये हमने अब करना क्या है, ये वाली घटनाएं इतनी करके 5-7 निर्णय तो हमने इमीडिएटली ले लिए, जो हम उसी समय मैं बता दूं क्योंकि आपने जाना है ना कि क्या क्या किया, तो क्या क्या किए में दिल से तो हमने उसी समय स्वीकार किया था कि ये पेपर आउट हुआ है। एक बात अभी मैं बात पूरी करूँ, इसलिए मैंने ये स्वीकारा कि 20 मिनट पहले पेपर आउट हुआ, पूरी दुनिया में कहा कि इतिहास बना है और पेपर आउट हुआ है। अगर कोई पेपर 20 मिनट पहले आउट होता है, इसका फायदा किसको मिलेगा? मुझे लगता है कि आधा घंटे पहले सारे छात्र आने के लिए, हम कहते हैं आते नहीं है ना एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन मान लीजिए कि 15 मिनट पहले भी आते हैं और 5 मिनट पहले पेपर आउट हो गया है ना, पेपर आउट हो जाए। पेपर मैथमेटिक्स का नहीं है कि हम उसको क्वेश्चन का आंसर बता दें, पेपर है हिस्ट्री का, कि अगर उसको मतलब फायदा किसको मिलेगा, अपन ये विश्लेषण कर रहे हैं। एक बार हिस्ट्री के पेपर में अगर 20 मिनट पहले पेपर आउट होता है, और 20 से मैं गलत क्यों कहूँ 26 मिनट पहले अगर पेपर आउट होता है, किससे फायदा मिलेगा, है ना? ये हमारे दिमाग में जरूर रहा होगा, बच्चों के ऊपर वो नहीं आने दिया। अगर दूसरे दिन सिर्फ 4 मिनट पहले पेपर आउट हुआ है, 4 मिनट पहले हम आउट माने नहीं माने, मैंने माना, मैंने स्वीकारा। मैं अन्याय का अगर एक मेरे को संदेह भी हो रहा है कि कहीं गलत हुआ है, अपन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और इसीलिए क्या हुआ कि उन दोनों को ये मानते हुए, मैं यार एक भाषा सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ मैं, वो मकड़ी मानव नहीं बन गया हूँ मैं, स्पाइडरमैन नहीं बन गया हूँ, वाइस चांसलर तुम 2 हाथ पैर वाला जैसे आप हो गए समय। इसलिए क्या ये इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं कर सकता, ना हमारी ये शिक्षा कर सकते, ये बेचारे यार इनका काम फिजिक्स पढ़ाना है, यार ये यहाँ चीफ प्रोफेसर काम कर रहे हैं, गेनवा साहब का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना है, बेचारा सुबह शाम तक रात 12:30 बजे तक सीखे काम कर रहा है ना। ये हमें आभार है इनका कि ये हमारे अतिरिक्त काम करके बेचारे दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम उनकी हाई लेवल जो दुनिया की हाई लेवल रिसर्च है जिसके लिए वो बने हैं, वो काम करने के अलावा, ठीक है ना। उस दिन जो हम लोगों ने निर्णय लिए, उसमें से पहला निर्णय ये लिया कि जितने भी हमारे सेंटर हैं, 2 ऑब्जर्वर सब जगह घूमने शुरू हो, क्योंकि ऑब्जर्वर के नाम के हमने अभी तक नहीं बनाए थे, सिर्फ 1-2 जगह जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ बनाए थे। 4 फ्लाइंग स्पॉट है और हमारे 5 जिले, यानी अगर 5 जिले में हम उनको डिवाइड भी करें अपने सारे कॉलेजेस को, करीब 25 कॉलेज 50 कॉलेज ऐसे आते हैं, और वो फ्लाइंग स्पॉट लगातार उनमें घूम रहे हैं। मान लो एक एग्जाम में 4 में तो पहुंचे है ना, लेकिन बाकी 5 उन्होंने बहस जरूर के लिए किया कि बेटा नकल नहीं करती, उनकी व्यवस्थाओं के लिए उसी शाम हमने ये आदेश जारी किया कि एक भी कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, ये दूसरा निर्णय था, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे, हर निगरानी। बच्चों ने कहा कि सर बाहर भी हम देखना चाहते हैं। हमने कहा यार इसमें थोड़ी बदनामी हो, दिखाने में तो कुछ नहीं, अगर सब कुछ चल रहा है तो ट्रांसपेरेंसी का युग है, आप अंदर जो भी हो रहा है बाहर हम दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा उसके बदले ये करो जो सुप्रीम
जहां सारे सारे सीसीटीवी कैमरे कनेक्टेड हैं, वहां कोई भी आए कि कहीं नकल हो रही है, कहीं कोई बदमाशी हो रही है, कहीं कोई पेपर बेचे जा रहे हैं, कोई नकल। ये हमने दूसरा निर्णय लिया। फिर तीसरा निर्णय लिया जो हमारे दोस्तों के खिलाफ था, बहुत प्यारे दोस्तों। एक भी टीचर आज से मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। ये छात्रों के लिए तो हम बहुत कठोर थे हमेशा से, कभी हमने छात्रों को नहीं ले जाने दिया, लेकिन शिक्षकों पे डंडा पहली बार हमने लगाया कि तुम में से भी कोई भी शिक्षक मोबाइल लेके छोड़ी। चौथा ये किया हम लोग कमेटी फॉर्म करी कि ये मतलब एक्चुअली क्या हुआ है ना, हम किस पे ब्लेम डाला। आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटे लाखों या जो भी सीक्रेसी के उनकी जिम्मेदारी निकाल दो। एक बार मेरे को आधार पर है ना, निर्दोष को निर्दोष अभी कहना, ना तो मैं दोषी कह रहा हूँ ना निर्दोषी कह रहा हूँ, अभी कैसे कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए क्या पहले एक बार हमें इन्वेस्टिगेट तो कराना ही पड़ेगा हमें। का मतलब ये है कि पुलिस अलग काम कर रही है। ये छठवां पॉइंट था कि हमने उसी दिन तुरंत FIR दर्ज कराई। मैंने खुद कमिश्नर से बात की और कहा कि आप साइबर क्राइम को केस देंगे। एक्चुअली बहुत बड़ा सीधा केस है, अगर व्हाट्सएप पे पेपर आया तो दोषी को पकड़ा जाना मुश्किल काम नहीं है। वो लग गए, उन्होंने मेरे को वायदा किया कमिश्नर साहब, उन्होंने कहा था मैं रिजल्ट ला के दूंगा। वो अपनी तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं। हमारी कमेटी जो फॉर्म करी वो कमेटी मामूली नहीं है भाई। हमारे विश्वविद्यालय में जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हो सकते हैं वो हैं। सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन होते हैं? सिंडिकेट मेंबर। सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं? डीन डायरेक्टर। सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? चीफ प्रॉक्टर। इन लोगों को कमेटी में रख के मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करा है ना। ये मेरे हाथ था, मैंने यहाँ से काम शुरू किया। अगले दिन फिर बच्चे आए, उनका रोष स्वाभाविक था। मैं एक बच्चे को दोषी नहीं मानता। आप कहोगे फिर आपने बाहर क्यों रोक दिया? बाहर इसीलिए रोक दिया कि जो सेंसिटिव बात हो मेरे बात कर तो पाए यार। अगर हर बच्चा वहां बोल रहा होगा तो मैं किससे बात करूँ? तो खैर अगले दिन भी हमारी जाते जाते उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो खुश ना हो। मतलब ये बात करने वाली बात है। मैंने ना मेरी इसमें तारीफ है ना उनकी तारीफ है, और दोनों की तारीफ है। जाते जाते उनको पूरा संतोष था कि ठीक है सर। वो कहते 21 डेज में सर मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मेरे इन्वेस्टिगेशन ये लोग खड़े हुए हैं कम से कम पुलिस वाले। मैंने कहा 2 दिन के अंदर मुझे ये सारी इन्वेस्टिगेशन की जानकारी चाहिए, तो मुझे एक्शन लेना है। मुझे एक्शन है, मुझे 2 दिन में चाहिए। लेकिन तुम चूंकि तुम 21 डेज तुम भी न्याय संगत तरीके से कर रहे हो, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ। मैंने कहा 7 दिन के अंदर मैं इसकी रिपोर्ट लेके और इसमें जो भी उचित एक्शन होगा मैं लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा, है ना। तो आपने क्या किया का जवाब ये मैंने ये किया। सो एक चीज अब आखिरी पॉइंट अभी कंटिन्यू इसलिए है कि अखबारों ने गलत किया कि आपकी सीक्रेसी में आग लग गई है ना। वो सीक्रेसी है कि नहीं तुम लोग सब जानते हो कहाँ तक सीक्रेसी है, कहाँ से सीक्रेसी खत्म हो जाती है। इस बारे में मैं ये बताऊं कि सीक्रेसी की हमारी बिल्डिंग ये पास में, इसके बाद इसका एक्सटेंशन पियाओ के पीछे एक कमरा है, इसमें कभी कभी सीक्रेसी तो कहेगी सीक्रेसी, और बच्चों से तो क्या सीक्रेसी, आपसे तो मैं छिपाऊंगा। तो मैं स्पष्ट कह दूं कि वहाँ हमारे जो नए एग्जाम में कॉपियाँ देनी होती हैं, कॉपियाँ पेपर नहीं, वो कॉपियाँ हम जनरली उस बाहर वाले कमरे में जो हमने कॉपियाँ इकट्ठी कर रखी इनको रखने कोई जगह नहीं। उसके बाद सीक्रेसी की हमारी हर तरीके की लिमिट खत्म हो जाती है। अब जब अभी हमने आगे कई तरह परिवर्तन किया, आपको पता है रिसर्च सेल बनाया, ये थोड़ा वो ऑफिस में 60 साल से कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हुए थे एकेडमिक एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव, वो मॉडिफिकेशंस मैंने कहा। तब मैंने जो रिसर्च सेल बनाया उनको बैठने की जगह देनी थी, डायरेक्टर को कमरा देना था। देखा वहाँ जो कबाड़ा वहाँ इकट्ठा था ना इतने सालों का, यूजलेस, पीले पीले बस्ते बदल, उनको जब निकाला तो जो वो लोग कह रहे थे, मुझे मैं उसकी तथ्य था वो नहीं कह रहा हूँ, कह रहे थे कि 14 ट्रैक्टर से कचरा निकला। इस तरीके का ही जो हमारी सीक्रेसी का कचरा था, जब नई कॉपी रखने के लिए उन्होंने उसको खाली किया, वो कचरा निकला। उस कचरे को हम क्या करते हैं, हमारा प्रक्रिया है, हम सिर्फ फेंक नहीं सकते, हम आखिरी पैसा भी कमाना चाहते हैं और ये सरकारी प्रक्रिया। उसके लिए हम एक कमेटी बनाते हैं, है ना। कल अभी हम लोग मजाक भी कर रहे थे, हमारे एस साहब बैठे थे, उन्होंने कहा मैं रद्दी कमेटी की मीटिंग में जा रहा हूँ। मैंने कहा ये मत कहो कि रद्दी कमेटी है, ये कोई कमेटी फॉर्म फॉर डिस्पोज ऑफ रद्दी। तो डिस्पोज ऑफ रद्दी की कमेटी में वो दो ये कोइंसिडेंस है, अचानक ही ऐसा हो गया कि हमारे एफ साहब 2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग करके सारी चीज डिस्पोज ऑफ कर रही थी। मतलब ये उन्होंने कर लिया था, ये प्रक्रिया पूरी 4 चरण होते हैं हमें चीजें निकालने के लिए कि टूटी चीज उसकी लिस्ट बनेगी, उसका ये होगा, फिर कमेटी बनेगी, फिर ये काम करेगी। जब आपने डिस्पोज ऑफ आखिरी उसका जो चरण होता है वो होता है नहीं, है ना। ये हमारे कागज पूरे हो गए, इतना ये कचरा निकला, और जिस कचरे को हम कहीं नहीं रख सकते उस टूटी फूटी कैंटीन के किनारे वाले रूम में हमने वो कचरा डाल दिया। अब हमारे एफ साहब
है ना, तो वो डिस्पोज ऑफ वाले मैटर में आग लगी, सीक्रेसी में आग लगी, है ना। इसलिए कोई ऐसी साजिश नहीं की गई, ना विश्वविद्यालय की तरफ, ना छात्रों की तरफ से। केस बनाने के लिए ना छात्रों ने कुछ किया है, ना विश्वविद्यालय ने कुछ किया है, कि जिससे कोई चीज दबाने के लिए किसी ने आग लगा के पेपर जला दिया सीक्रेट से, ऐसा नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ। कोई कारण सामने आया आग लगने का? यार अभी तो कल रात जो भी घटना हुई है, इस पर जवाब देने का काम करता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं ना, मैं सीरियस वालों को नहीं छोड़ूंगा। आप क्यों ऐसा संदेह कर रहे हैं? आप क्यों संदेह? तो 7 नहीं, दिन में तो transparency 7 दिन में हमें कितना दिन लग गया? नहीं, कल ही तो कल ही दूसरा दिन है। नहीं, और करेंगे इसमें कोई लगभग 5-1 दिन में हाँ, जो नहीं, पेपर एक्शन लीक का होगा, जो रविंद्र में एक्शन होगा, परिणाम होगा। 5-1 दिन में लगभग उसका रिजल्ट आशा के अनुरूप आ जाए। हाँ, 4 से 5 तारीख तक। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल ये सबके लिए बड़ी चीज है और नहीं आना करें। वाकई विश्वविद्यालय के इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो, और जो आपकी कार्रवाई होगी, जो वाकई जो दोषी है, गुनहगार है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो स्टूडेंट्स के हित में होगी। मैं ऐसी आशा उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ में जैसा कि आप सबको ही पता होगा, अब जैसे अभी बात चल ही रही थी, पुराना जो रद्दी है उसके अंदर आग लगती है। ये हमारे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन सब के अंदर 92, 94, 96 का मटेरियल पड़ा होगा, या कोई पुरानी अपडेटेड किताब होगी, नई किताबें नहीं। नया सेशन आने वाला अभी समय, जैसे ही नए विद्यार्थी आएंगे तो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आवे साहब तो नए नए कोड में ना लाइब्रेरी टोकन ले, पछो दौड़तो लाइब्रेरी गुड़ जाए, वो जावे और तो देखो ना ठा पड़े कि किताब ही कोनी है। नए अपडेटेड आप हमारे बुक्स दो, और जहाँ आप अबार कहो कि विद्यार्थियों को मैं चाहूँ कि एक अजा तक भी आना 3 बुक्स में 3 या 4 बुक्स जो को भी है, जो एडिशनल आजकल की है कि हिस्ट्री 1, हिस्ट्री 2, पॉलिटिकल 1, पॉलिटिकल 2, एडा सोशियोलॉजी 1, सोशियोलॉजी 2 है, तो एक बुक और ईयर में ना ऐड करवाई लागला कई टाइम रो, काफी समय रो, जो कोई चीज रुकी थी ये ना पे आगे ही ना पड़ा। मैं ऐसा में ना हमारे 2002 रे महीना या 2003 रे महीना है, 2 या 3 रो शुरू हो तो पूरे पक्ष कदे आगे बढ़ी हुई नंबर पढ़ने की जरूरत है। बेड़ो यूनिवर्सिटी रे भी ना लॉ फैकल्टी जिकी जगह मैं पास आउट हाँ लाइब्रेरी कर देते जी, लाइब्रेरी हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा होता है, ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है सबके दिमाग में, तो आदर्शवाद नहीं कर रहा हूँ ना भाषण दे रहा हूँ, लेकिन इतनी बात ये चाहिए, राधा कृष्ण ने यही कहा था कि अगर किसी विश्वविद्यालय को आपको देखना है कि वो अच्छा है कि खराब है, आप जाए किसी लाइब्रेरी देख लो। बड़ी पुख्ता बात, मतलब इसका महत्व इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इस बात का महत्व। अब मैंने आगे क्या किया, मतलब जो मेरे, मैं तो सुधारी मान रहा हूँ, 12 घंटे लाइब्रेरी कभी नहीं था, कभी नहीं था। और किन परिस्थितियों में सुधराई कि जैसे मान लो हमारे पास सिर्फ 6 लोग हैं, है ना, अब ड्यूटी है ही नहीं, ना होस्ट है, ना पैसा है, ना लोग हैं, है ना, उसके बीच जहाँ 6 घंटे लाइब्रेरी खोल रही, बढ़ा के मैंने 12 घंटे किया। कैसे किया मेरा नहीं जानता मैं, इसलिए लोग लाइब्रेरी वाले मेरे पास आ गए कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई तो नहीं आ रहा वहाँ पे। हमने कहा मुझे आदत बदलनी, आज नहीं आ रहे हैं, कल आएंगे, सुबह 7 बजे भी आएंगे और शाम को 7 बजे भी ये लोग आएंगे, और अगर मैं आगे इसको 10 बजे तक बढ़ा सका तो 10 बजे मैं चाय सर्व कराऊंगा लाइब्रेरी। ये मैं खुद पीता था सैलरी में, 10 बजे रात वहाँ चाय सर्व होती थी, मैं खुद पीता था। तो अगर लाइब्रेरी की इतनी अच्छी आदत हमारे विद्यार्थियों में धीरे धीरे बन सके, अब होता है कि उनकी जरूरत की किताबें, हाँ, क्योंकि रिसर्च में हमारी 10-10 हज़ार की किताबें जो आती हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर अपने इंटरेस्ट से बार बार रिसर्च की किताबें कई बार खरीद लेते हैं, लेकिन इनकी बेचारे की 200-200 रुपए वाली जो बच्चों को ग्रेजुएशन वालों को चाहिए, ये अभियान मेरे दिमाग में अभी शुरू नहीं हुआ। दूसरी भी पोजिशन पे रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, बार उस समय भी मैंने बच्चों से लिस्टें ली, हमने कहा बीएससी के बच्चे वो किताब बताओ जो तुम्हारी फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक किताब जो काम आ रही है ना, और ऐसी लिस्टों का आप लोगों से भी स्वागत है।
आप वो किताबें ईयर वाइज मेरे को बता दो, एक एक दो दो बता दो, मैं उनकी 100 कॉपी, हर चीज 100 कॉपी। क्योंकि बात ये है कि पढ़ना तो बच्चे को वो है, आपको जो फर्स्ट ईयर में आया उसको फर्स्ट ईयर किताब चाहिए, अभी वो हाई फाई वाली किताब नहीं चाहिए जो प्रोफेसर साहब को रिसर्च किया है ना। इस पहली आवश्यकता के लिए आप लोगों से बिल्कुल किसी भी ईयर की कोई भी रिसर्च डायरेक्टली मेरे को दो, आपको किधर बता के मैं चेयरमैन को दूंगा, मैं मंगवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये है लाइब्रेरी। अब आप हाँ मुझको मैं ही बोल दूँ आपको, क्योंकि आपको मालूम ही मैंने काम नहीं किया। म्यूट कोर्ट के लिए आए थे मेरे पास करीब 15 दिन पहले। हम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजर ही रहे हैं। उन स्थितियों में एक ये है, हमारे बिल्डिंग सेल में 2 असिस्टेंट इंजीनियर और 4 जेईएन होने चाहिए, जो जीरो। मतलब अब हमें इंजीनियरिंग का अगर कोई काम कराना है, मान लो कोई काम कराना है, तो हम क्या करें? लेकिन इन परिस्थितियों में कभी हारे तो है नहीं, हम लोग तो ऐसे ही करते रहे, संघर्ष ही करते रहे और संघर्ष जारी। उसके लिए मैंने क्या किया, हमारे यहाँ बेचारा डिप्लोमेसी था सॉरी, लेकिन डिप्लोमा वाला जो नीचे वाला था, मैंने कहा कि बेटा उसको वकअप किया, कहा कि मैं तेरे को जेईएन का पदभार दे देता हूँ, क्योंकि पद नहीं दे सकता। तो मैंने उसको पदभार देके जेईएन के लेवल तक, ताकि वो कुछ तो काम करना कहीं से शुरू करे। इस बीच क्या हुआ, एमबीएम विश्वविद्यालय बना। एमबीएम विश्वविद्यालय से मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, हमने कहा कि हम पूरी यूनिवर्सिटी हमारी देख लें, तो एक भी किसी भी तरीके का इंजीनियर हमारे पास नहीं है, और आपके पास देख लें तो कोई भी ऐसा नहीं जो इंजीनियर ना हो। तो उनको मैंने चिट्ठी लिखी, बीसी साहब मेरे व्यक्तिगत मित्र, मैंने व्यक्तिगत मित्र से मैंने कहा कि हमने आपके कहा नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ आज खुद से, 100 एहसान किए, उनसे बढ़ के आपने किसी की मदद करी हो, वो एहसान कहलाता है। हम उनका एग्जाम कंडक्ट करा, वो यूनिवर्सिटी बन गई, मैं हाथ झाड़ दूँ, मुझे क्या लेना देना एमबीएम से, मैं नहीं करा था एग्जाम, मैं उनके हर एग्जाम कर रहा हूँ। उनकी सारी पीएचडी थीसिस, उनकी सारी रिसर्च बोर्ड, ये सारे काम हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऑब्लिगेशन गुडविल में उनके हम काम कर रहे हैं। हमने उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी, हमने कहा एक इंजीनियर हमें तब के लिए दे दो आप जब वो वर्किंग आवर ना हो, वो उसका जब वर्किंग आवर शाम को 5 बजे जब वो इंजीनियर फ्री हो रहा हो, तब वो हमें दे दो, ताकि वो हमारे उस समय, और वो बंदा तैयार है काम करने के लिए। मैं अपने व्यक्तिगत संबंधों से उससे वो काम ऑफ आवर्स में करा लूंगा। 10 दिन तक परमिशन है, 11वें दिन परमिशन आई, और अभी जब हम लोगों का ये इशू हुआ, उनकी सहमति से कर्मचारी है वो, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अपने इंजीनियर को वापस बुला लिया। जब लॉ के बच्चे भी मेरे पास आके आए, उन्होंने कहा सर वो रोड इतनी टूटी हुई है कि हम 10 के घर है, मैंने सेक्शन किया, काम शुरू हो गया। ये काम उस बीच शुरू हुआ जब इंजीनियर आ गया था, फिर और पूरा रिपेयर हो गया, ये इतना काम हो पाया। वहाँ की लैबें रिपेयर हो गई, वहाँ की एनसीसी वाला जो बन रहा है वो रिपेयर हो गया, नीचे टाइल्स लग देखा, मतलब पैसा है नहीं है, काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं, किसी न किसी तरीके वो तो हो गया। अब लॉ फैकल्टी की यहाँ से बारी शुरू होनी थी, एमबीएम वालों ने फिर इंजीनियर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने भी ये कहा और मेरा भी ये सपना है, मैंने डीन से भी इस बारे में बात कही है कि म्यूट कोर्ट हमारा एक स्वप्न है, म्यूट कोर्ट तो हम आपको बना के देंगे। सरकार से फिर से हमने कोशिश करेंगे, व्यक्तिगत प्रयास भी करेंगे, किसी इंजीनियर को पटा लें जो डेपुटेशन पे आने के लिए तैयार हो, किसी भी तरीके से डेपुटेशन पे आने के लिए तैयार हो, प्रयासों में यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं इस चीज को मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, आई एम सॉरी। कब तक फिर भी कुछ टाइम, कुछ डेट? करूंगा लेकिन बात या हम कोई भरोसा लेके आए यार, वो तो हमने हमेशा आपको इनकरेज किया है। जोधपुर से सारे भामाशाह मिलकर बीएचयू बना देते हैं, उनके टीचर की कॉलोनी का नाम जोधपुर कॉलोनी, ये सर बैठे बीएचयू, इतने बहुत बड़े दिग्गज, और हम सिर्फ सूखे बैठे। नहीं तो इसके लिए विद्यार्थी जो लॉ के हैं हमारे, नहीं देखो सर कि अपन बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा ना मांगे, हम तो बड़े, आप जैसे हमें नए नए डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग में 4 बड़ा लोकेट करें, हर की कंस्ट्रक्शन का खर्च मेरा 14 करोड़ आना है ना। और इस तरीके के लोग मैंने सर्च कर लिए हैं, मैं मेरे काम पे ऑलरेडी लगा हुआ हूँ, अभी भी लगा हुआ हूँ, चाहे वो अमेरिका में बैठा बंदा है, चाहे कहीं बैठा है, मारवाड़ी है और उसकी वो दिल है देने वाला। और यहाँ वाले जो है देखो,
ज्यादा से ज्यादा भी दिल खोल के भी हमारी मदद करेंगे तो शायद 1 करोड़ तक कर सकते हैं। उसके अलावा एक ने तो कर भी थी, हमारे राज्यसभा के सदस्यों से 1 करोड़ में ले भी आया, 3 महीने ही तो वही यार इसी पर काम करने तो करने जाएंगे अपन कोई भी जाते हैं। तो हमारे राज्यसभा सदस्य से मैंने हाथ जोड़े, पुरानी मित्रता का उनको वो दिया, उन्होंने कहा लो यार। तो हमारे स्पोर्ट्स में जो है उसका एक्सटेंशन अभी ऑडिटोरियम का हो रहा है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए हमें राज्यसभा सदस्य ने दिया है हमारे गहलोत साहब ने। तो इसको मूल कोर्ट का भी कुछ ना कुछ नहीं, देखो पैसा आता है तो काम तो एक्सपीडाइट कर ही सकते हैं, ये तो है ना। और भी कई सपने हैं, वहीं पे तुम्हारा एनसीसी ऑफिस और एनएसएस ऑफिस। सर ने पूरे देश में, सर अभी भी कह रहे थे, पूरे देश में नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गया, नंबर 1 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज से, जहाँ शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ना। अपने गेस्ट हाउस के आगे जो बिल्डिंग वहाँ दूसरे ये बैठे हुए हैं, आप इनको कुछ भी करो, आपके लिए तो पटेल साहब लेंगे कुछ भी। इन्होंने एनएसएस को देश में नंबर 1 किया है। 2 लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी को देश में नंबर 1 किया है, ये बैठे हैं। और मैं मेरी भी धन्यवाद के पात्र हैं और वाकई धन्यवाद देना भी चाहिए। यस है ही, रविंद्र है। गुरु जी का हाँ बिल्कुल बिल्कुल सवाना धन्यवाद। मुख्य मांगा है जिसके बारे में बैठ चर्चा करें, बिल्कुल करते रहेंगे, मैं तो बताऊंगा ओपन हाउस में करो। सकारात्मक रूप में ना आपे पहल कर और आपे ये वास्ते हमें हूँ तैयार हुआ ताकि आप 3 साल हो हमारे विश्वविद्यालय लो, आप मुखिया रूप में ना 3 साल, और मैं आशा करा आगे भी आप नहीं, आपको लग रहा है कि कसर तो नहीं छोड़ रहा हूं मैं। आगे ये कोई दिक्कत नहीं आवे और भविष्य रे वास्ते हमेशा और वास्ते ये मतलब फुल स्टॉप है कसर तो नहीं छोड़ेंगे, लगे तो यहाँ 12-14 घंटे काम कर रहे हैं सारे टीचर्स के प्रमोशन, वो अलग से आपको लेना देना नहीं है। लेकिन मास्टर खुश है तो काम करेगा यार, उसे कहो कि ये काम कर दो भैया, जैसे इनको काम दे रखा है चीफर, वो भाटा उठा के मारता है, वो कहता है मेरे 3 प्रमोशन में रेडी हुए हैं, मैं क्यों काम कर दूं तुम्हारा, है ना। वो वाली स्थिति भी तो हमें दूर करनी है और मैंने किया है। वो कहते यार 1 महीना आपको जाने आपने 2 सिलेक्शन कमेटी करा दी। मैंने कहा शायद मेरे को पहले से प्रक्रिया वगैरह मालूम है सर, कोई दिक्कत नहीं करती। चलिए सर धन्यवाद। ये मांगे वैसे तो आपकी नॉलेज में नहीं, और बैठो टाइम हो तो लाइब्रेरी वाला जो है ये इसको जल्दी कंप्लीट हो जाए तो नहीं, लेकिन अब इतनी सी बात उतनी संकोच इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आके चिराग, या तुम जिसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में आके मेरे को चाहिए, मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ। बिल्कुल सर, हमेशा सजेशन दिया है सर आपको। और पूरा नहीं हुआ हो तो बताओ। नहीं हुआ सर, बिल्डिंग सेल वाला पिछले 5 दिन से पेड़ गिरा हुआ पड़ा है। बाद में बिल्डिंग सेल की बात, इंजीनियर साहब टाबरी वाला मारोटे एग्जाम दोने आज तक गुरु उठे नहीं, छोटा भैया हमारा एग्जाम दोने उठ पेड़ गिरी उड़ कोई ध्यान नहीं दे रही। 8 दिनों से वो पेड़ ऐसे ही पड़ा बिल्डिंग सेल में, नारसिंह जी ने किया रहा है, कोई नहीं सुना, प्याऊ खराब पड़ी है। बहुत शक्तिशाली आप सेवा करो, पेड़ 10 लोग सब टूटा हुआ पड़ा है सेवा नहीं सर, ये जो छोटी-छोटी बात इंजीनियर नहीं है ना यार सर। लॉ इंजीनियर वाले काम छोड़ के बाकी बताओ। लॉ फैकल्टी के अंदर 60 टॉयलेट खराब पड़े, 50,000 फीस है साहब, पूरे टॉयलेट खराब है, टूटा पड़े हैं। सारे के सारे इंजीनियर वाले काम बात मैं इंजीनियर लाऊं ढंगरो किया फुसला कुछ चीजें आप जब 1.5 लाख में फुसला सको तो एक आदमी दोबारा में फुसला कोई डेपुटेशन तो भाटी कोई डेपुटेशन भी आ जाए सर आप भी सर 50,000 फीस भरे और हमारा तो नहीं लाई सकता मैं तो थोरो करा के ना तो मारी बात मन खराब कभी कर नहीं है 50,000 कुछ नहीं होता बेटा। सर 50,000 की नहीं, 55,000 यार तो फीस मेरी है। तरह जाने वाला तो दुबला, तू भी दुबला हो गया ना, इनकी तरह रहो तो नजर लगाना मना है। तो भैया चाह की जवाब तो आपको वैसे ना पे मिल गई है पूरे तो नहीं ठीक है बोले जाओ कौन सा ನೋಡು ಗಣ ಇದೆ ಓ बिल्कुल
अरे तो हाँ आराम ले कटी कौन सा आप नहीं पकड़ रुको यार अरे उसे आराम कटी उतोड़ के कटी कौन सा है अरे बधाई हो आज ओपनिंग करी पहले यस सर बताइए सर क्या है जैसा कि पिछले कई समय से आप देख रहे थे कि विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं चर्चाओं में था। पेपर लीक की घटनाएं आए दिन सामने आ रही थी। छात्रों के अंदर भयंकर रोष है और साथ ही साथ में निराशा है विश्वविद्यालय की कार्यशैली को देख। तो उस चीज को लेके आज हमारा प्रतिनिधिमंडल कुलपति साहब से मिला। हमें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले 5 तारीख से पहले हम जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ में जैसा कि कल आगजनी हुई, हमें चिंता थी कि कहीं विद्यार्थियों के अमूल्य डॉक्यूमेंट, अमूल्य दस्तावेज कहीं जल नहीं गए हो, तो उसकी पुष्टि आज की गई। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये जो भी था ये हमारा डस्ट था, जो पुरानी कॉपियां थी वो ही जली है, विद्यार्थियों का कोई भी दस्तावेज जला नहीं है। पर इसकी भी एक स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए और जो भी इसके पीछे दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ में जो लाइब्रेरी के अंदर जो हमारे विद्यार्थियों को समय रहते, क्योंकि अब थोड़े टाइम बाद में एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, विद्यार्थी जब वहां पर लाइब्रेरी जाएगा और वो अपने टोकन देगा और जब उसको ये सुनने को मिलेगा कि साहब हमारे पास तो बुक्स ही नहीं है या आउटडेटेड बुक्स है, तो वो विश्वविद्यालय के लिए अच्छा नहीं है, इसकी साख के लिए अच्छा नहीं है, तो बुक्स नहीं आए। और साथ ही साथ में पूरे विश्वविद्यालय के अंदर कई सारी ऐसी छोटी मोटी कमियां थी जिसको लेकर हमने बात की, काफी सकारात्मक बात रही। मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में विश्वविद्यालय की ये जो छात्रों की जो जायज मांगे हैं इनका निस्तारण होगा। हमें विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति साहब ने भरोसा दिलवाया। हम आशा करते हैं बदलाव आएगा और हम सब छात्र एकजुट होकर मजबूती से आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आप सब 3 सालों में बाइट ऑफ द सीखा है। यहाँ पर एक क्या आप सुनो एक फोटो खींच लीजिए, बड़े ये क्या मैं हमारे और ले लिया नहीं बच्चे रास्ता सरकार ने खींच रहा आगे जावे वो ले लिया ठीक है।